ओम शांति। रक्षाबंधन पर्व पवित्रता का पर्व है। यह श्रावण मास के पूर्णिमा पर मनाया जाता है। भारत के मुख्य त्योहारों में से सबसे अनूठा त्योहार है। आज के दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी दीर्घ आयु की कामना करती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देते हैं। यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है और धार्मिक त्योहारों के पीछे कुछ न कुछ कहानियाँ होती हैं। कुछ उसका आध्यात्मिक रहस्य होता है। कहानियाँ बताने का तात्पर्य केवल मात्र यही है कि उस कहानी के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करके उसको अपने जीवन में उतारें, उसको अपने जीवन में यूज़ में लाएं। आज रक्षाबंधन है। हम सभी अपने अपने घरों में हैं। अभी जैसी परिस्थिति चल रही है, जैसा समय चल रहा है, उसको देखते हुए आज सुरक्षा सभी को ज़रूरत है। सभी पूरे विश्व को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ये सुरक्षा हम बाहरी रूप से कर रहे हैं। एक्सटर्नल रूप से प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर्स हैं, पुलिस, नर्स और हम खुद भी कर रहे हैं। काढ़ा पी रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। हर तरीके से एक्सटर्नल रूप से खुद को प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि कहीं से बाह्य रूप से वायरस का अटैक हम पर ना हो जाए। किसी को भी हो रहा है, किसी को सेफ भी है। आज हम घर पे आंतरिक रूप से प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। हर आत्मा को अपने आप को सशक्त करना है, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वो आत्मा अपनी रक्षा खुद कर सके। रक्षा जो हम बाहर से अटैक दे रहे हैं, प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आज आंतरिक रक्षा में हम खुद ही खुद के अटैकर बन गए हैं। खुद ही खुद को दुख पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं। तो जब हम खुद ही अटैकर हैं तो खुद ही खुद को हील करना, प्रोटेक्शन करना इजी है। बस उसको समझने की बात है। जैसे कहते भी है ना, मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु भी। तो वो जो शत्रु है वो हमारे खुद के अपने नेगेटिव थॉट है, व्यर्थ संकल्प है जो हमें दुख पहुंचाती है। जैसे दुख लेने का संस्कार, हर्ट हो जाना हमारा कितना बड़ा नुकसान करता है। थोड़ा सा कुछ बात आई, किसी ने कुछ बोल दिया, रोने लग पड़े, आँख से आंसू आ गई और बातों को 1 घंटे तक, कभी कभी 2 घंटे, कभी कभी साल भर तक पकड़ के रखते हैं। मन में इतना कष्ट हुआ और कभी कभी तो सुसाइड करने तक का भी सोच लेते हैं। हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, आई एम हर्ट माई सेल्फ। हम दुश्मन खुद ही खुद के मन के हो जाते हैं। तो यह आंतरिक अटैकर खुद के हो गए। तो आज हम प्रतिज्ञा लेकर इस अटैक से खुद को प्रोटेक्शन करना है। दिस इज़ द सेल्फ एम्पावरमेंट। परमात्मा हमें ज्ञान का, प्यार का, पवित्रता का धागा बांधते हैं। जो आत्मा परमात्मा के प्यार और ज्ञान में बंध कर खुद से परमात्मा का कनेक्शन जोड़ती है, अर्थात मेडिटेशन करती है, वो आत्मा खुद ही खुद को प्रोटेक्शन होता हुआ देखती है। वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, यूज दिस नॉलेज एंड पावर। अब बात आती है उस रक्षा सूत्र की, धागे की। पहले के समय में जब रक्षाबंधन के दिन
या फिर कभी घर पे ऐसे ही पूजा पाठ किसी स्पेशल ओकेजन पे रखा गया हो तो पंडित जी आते थे, हवन करते थे और रक्षा सूत्र भी बांधते थे और नक्षत्र को देखकर देवी देवताओं को आवाहन करके याद करके सबको रक्षा सूत्र बांधते थे। इसका तात्पर्य यह है कि देवी देवताओं की दिव्यता को स्मृति में रख स्वयं में उतारे, अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करें। साथ ही साथ रक्षा सूत्र बांधकर कहते हैं कि ये धागा आपकी रक्षा करेगा। तो धागा रक्षा तो करता है पावर ऑफ वाइब्रेशन से, कि किस भावना से वो धागा बांधा गया है। लेकिन जब हम धागा बांधते हैं, उस स्मृति से बांधते हैं, तो वो हम प्रतिज्ञा करते हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन करता है। प्रतिज्ञा हमारी रक्षा करता है। जब हम प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं तो हमारी रक्षा नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब रामायण में जब रावण सीता का हरण कर देता है तो कारण क्या बनता है? सीता जी ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार किया और रावण के चंगुल में फंस जाती है। तो रावण क्या है? हमारे अंदर के नेगेटिव संकल्प, हमारे अंदर के नकारात्मक थॉट है, ये है रावण। जब तक हम किसी भी संबंध में बनते हैं, बंधन में बनते हैं, तब तक हम खुद को निखार नहीं सकते हैं। बंधन का मतलब होता है डिसिप्लिन, नियम। जब हम खुद को किसी रूल से बांधते हैं तब हम बेटर रिजल्ट पाते हैं। कुछ ऐसा आदत भी है जो हम छोड़ नहीं पाते हैं, जैसे खाने पीने का संस्कार हुआ, टीवी देर तक देखने का, मोबाइल देर तक चलाने का संस्कार, और भी बहुत कुछ जो हम छोड़ नहीं पाते हैं। यही है कि हम खुद को बंधन में नहीं बांधते। जैसे स्कूलों में भी बच्चे रूल रेगुलेशन से चलते हैं, तब वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और ये बंधन है मर्यादाओं का बंधन। ये सभी प्रकार के बंधन सिर्फ और सिर्फ हमें सुरक्षा, प्रोटेक्शन ही देते हैं। और ये जो रक्षा का बंधन है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहुत ब्यूटीफुल त्यौहार है। त्यौहार आते ही है संबंधों में मिठास लाने के लिए। त्यौहार मनाने का तात्पर्य है संबंधों में जो कुछ कटुता है उसको समाप्त करने के लिए। तो आज हम त्योहारों को कैसे मनाते हैं? स्पेशली हम घर में डेकोरेशन करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं, एक दूसरे को खिलाते भी हैं। लेकिन हम खुद को देखें, क्या हम अंदर से खुद को तैयार किए हैं? बाहरी रूप से तो सब कुछ किया और गिफ्ट देने के लिए भी रेडी भी रहते हैं कि कब वो दिन आए और गिफ्ट दें। गिफ्ट मिलने में भी बहनों को इंतज़ार रहता है, भाई को भी देना होता है। आज के टाइम में, इस समय सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? कोई वस्तु? इस समय वस्तुओं को देना भी तो कितना डेंजर है, कितना डर है अंदर। इस समय पॉसिबल भी नहीं कि हम अपने अपने भाई से या फिर अपने बहनों के पास पहुँचे। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते तो बातें आती हैं रिश्तों में, कुछ कड़वाहट शुरू होती है। किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कर दिया, तो हम खुद को देखें, क्या हम उन सारी बातों को भूल पाते हैं क्या? स्पेशली पास्ट में कुछ हुआ है, छोटा सा कुछ, तो हम उसको दर्द में ले लेते हैं, उस दर्द को लेकर बैठ जाते हैं और उस दर्द के कारण हमारे संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। ये सोच सोच कर बैठ जाते हैं
कि उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मुझे ज़रूरत थी तो उसने मेरी मदद नहीं की, या फिर मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत थी और उसने मेरे लिए पूरा नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें हम अपने मेमोरी बैंक में पकड़ कर रखे हैं और ये बातें एक घाव का रूप ले लेती है। जिस प्रकार किसी चोट को, किसी घाव को अगर उसको हील नहीं किया जाए तो वो घाव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सपोज़ दैट मेरे पैर में चोट लगा है, एक बार चोट लगा और दूसरी बार उस घाव को हमने हील नहीं किया, दोबारा से उस जगह पे चोट लगा तो वो घाव बढ़ जाएगा। उसी प्रकार रिश्तों में भी है, रिश्तों में भी घाव बढ़ जाते हैं। संबंधों को समझने की आवश्यकता है। हमको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कभी कभी होता है, हमको इग्नोर कर दिया। हमारा भाई पहले ऐसा नहीं था, शादी के बाद बदल गया, हमको फ़ोन नहीं करता, हमारे लिए उसका प्यार कम हो गया है। ये बहुत सारी बातें मन में गांठ बना कर रखी है और बल्कि हम उनके प्रति शुभ भावना भी रखते हैं, लेकिन उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनके स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पाते। तो हमें अपने भाई के नज़रिए से देखना होगा, उसके सीट पर बैठकर उसको समझना होगा और भाई को भी बहन के नज़रिए से समझना होगा। एटलीस्ट भाई बहन को ही क्यों, सभी को एक दूसरे के नज़रिए से देखकर समझना होगा। एक्सपेक्ट नहीं, एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी संबंधों में मिठास आएगी। तो आज का दिन बहुत शुभ है, अच्छा समय भी है, तो हम दृढ़ संकल्प करें, 5 मिनट अपने मन को पॉज करें, जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करें, मन से हटाकर एक नए संबंधों की कामना करें। जो हुआ, जैसा हुआ, चलो उसको हटाओ, अब नहीं सोचना है। एक शुभ वाइब्रेशन से एक दूसरे का रिगार्ड करें, एक दूसरे को ब्लेसिंग भेजें, एक नए संबंधों की शुरुआत करें। ऐसा करने से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और आज इस गिफ्ट को देकर देखिए, आपका संबंध ब्यूटीफुल हो जाएगा। और यही आशा करती हूँ कि इस रक्षाबंधन में, इस पावन पर्व को खुशी खुशी बनाएंगे, मन को मजबूत करते हुए सेलिब्रेट करेंगे, यही खुशी सभी तक फैलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।